While there has been a widespread agitation over the UPSC admit cards issuance and Mukherjee Nagar till a day back has been witness to ugly scenes in the capital, BSP Supremo Mayawati said her party was not convinced with the action so far. This morning, UPSC aspirants marched to Parliament to make their voice heard. This comes at a time when there is uncertainty over the change in pattern of the civil services examination. The UPSC has started issuing admit cards to the aspirants for the preliminary exams scheduled to be held on August 24th. While there are calls for a level playing field to be brought about in terms of language, a 3-member committee is looking into the matter. The government is likely to decide on the matter in the next 2 to 3 days. ये जो यूपीएससी के मामले में ख़ास तौर से छात्रों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो पूरे देश भर में एजिटेशन किया और दिल्ली में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर किया और ये मामला आज से पहले भी संसद के दोनों सदन में उठ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले को इनके जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है इसका जल्दी हम समाधान कर देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक उन्होंने इसका समाधान नहीं किया और जो उनकी डिमांड थी उनके खिलाफ जाकर वो डिसीजन ले रहे हैं, तो इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। Speaking on the law and order situation, Mayawati said that not only UP but everywhere in the country there were cases of rape which were coming to light. The comment comes at a time when states like UP, Karnataka and others have reported major cases of sexual harassment. उत्तर प्रदेश का तो है ही बुरा हाल, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे ऑल इंडिया में ही हमें और जो महिलाएं वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रही हैं। अभी जो रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंकड़े रखे हैं तो उससे तो ऐसा लगता है हालात बड़े ख़राब है पूरे देश के अंदर। Meanwhile, the comments of the Goa Deputy CM on Hindustan and Hinduism have not gone well with the BSP. मैं समझती हूँ उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया था तो एक धर्म को ध्यान में रखकर नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत का संविधान बनाया था। उन्होंने ये जो बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल संविधान की गरिमा के खिलाफ दिया है, संविधान के खिलाफ दिया है। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उसके इस गलत बयानबाजी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मुझे लगता है कि इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी की शय पर हो रहा है। Powered by NNIS.